हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये मंथली लव राशि फल पर है और ये जो मंथली लव राशि फल है साथियों, अगस्त 2024 का है। और इस मंथली लव राशि फल जो कि अगस्त 2024 का हमने कहा, इसमें जो आज हम चर्चा करेंगे वो करेंगे अपने जो हमारे कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में चर्चा होगी और जानकारी आपको देंगे कि अगस्त 2024 आपकी लव लाइफ को लेकर के, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको लेकर के कैसे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं पूरे महीने में, अगस्त 2024 में ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर। उस समय पर जो भी ग्रहों की स्थिति गोचर में बनेगी उसके आधार पर कि जिस प्रकार के भी रिजल्ट्स आपके लिए बनते होंगे उसकी जानकारी हम आपको देंगे इस कार्यक्रम के दौरान। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी होती है ट्रांजिट में, गोचर में, तो हमको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते हैं। अगर गोचर में ग्रहों की स्थिति कमजोर है या अशुभ है तो फिर हमें अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाती है, अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आज यही बात करेंगे आपसे, यही जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए ये अगस्त 2024 आपकी लव लाइफ को लेकर के कैसा रहने वाला है। तो जैसा कि जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो बहुत बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जब भी लव राशि फल की बात करते हैं तो उसमें हम मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में लव लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जिसमें कि पहला पॉइंट जो है वो सिंगल जातकों के लिए है जिनकी लाइफ में अभी तक कोई उनका मित्र नहीं बना है, फीमेल या मेल। और क्या इस बात की पॉसिबिलिटी बनेगी अगस्त 2024 में आप कुंभ लगन राशि के सिंगल जातकों के लिए कि आपके जीवन में भी कोई आपका मनचाही मित्र आ सके आपके जीवन में और आप उसके साथ अपने फ्यूचर प्लान कर सकें आगे के और उसके साथ अपनी मित्रता को एंजॉय करें। साथ ही ये भी बताएंगे कि शादी का योग है कि नहीं है। बहुत कई केसेस में ऐसा भी होता है कि पहले से कुछ नहीं होता, लेकिन जब चीज़ें होती हैं तो एकदम सारी चीज़ें हो जाती हैं। सारी डेवलपमेंट्स बहुत कम टाइम में एक साथ ही हो जाती हैं। तो क्या कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है, इसके विषय में भी जानकारी देंगे। नंबर 2 बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं ऑलरेडी या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो ये अगस्त 2024 आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कि मतलब कैसा रहने का मतलब कितनी प्रोग्रेस होगी आपके इस रिलेशनशिप में, कितना इसको आप एंजॉय करेंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आपके बीच में आकर के आपके इन संबंधों में दरार तो पैदा नहीं कर देगा या किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी। कहने का भाव ये है कि कहीं उल्टे परिणाम तो प्राप्त नहीं होंगे आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर दें। तो अगर ऐसी भी कोई संभावना होगी तो हम उससे भी आपको अवगत अवश्य कराएंगे, उससे सावधान भी करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई शादीशुदा हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और नंबर 4 कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप ये भी जानना चाहते हैं क्या कि आप इस अगस्त 2024 में आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस तो नहीं है। अगर है तो भी जानकारी देंगे, नहीं है तो भी बताएंगे। और साथियों, अगर आपका ये कहना है कि शादी तो हम कर चुके हैं, शादी तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा हमारा किसी अपने मित्र के साथ जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, तो अगर चल रहा है तो ये अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपके इस मित्र के साथ आपकी कितनी बॉन्डिंग रहेगी, कितना इस रिलेशनशिप को आप एंजॉय करेंगे, या कहीं इसके ठीक विपरीत परिणाम तो प्राप्त नहीं होंगे। अब अंत में बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चले गए, आज की तारीख में भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो भाई अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आदमी जाता है तो नो कॉन्टैक्ट का मतलब तो नो कॉन्टैक्ट ही है कि आपका किसी भी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट अपने उस पुराने मित्र के साथ नहीं रह गया जिसके साथ आप कभी पूरी तरह से रिलेशनशिप में थे या उनके साथ आपका अफेयर था और एक दूसरे के साथ आप समय अधिक से अधिक व्यतीत करना पसंद करते थे, लेकिन कोई ऐसा कारण बना कि जो
ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि ऐसे हालात बन गए कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। तो अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने के समय पर जब व्यक्ति होता है सेपरेशन उसका या ब्रेकअप, तो उस समय तो बहुत कुछ दिमाग में बहुत उल्टी सीधी बातें चलती होती हैं। अपने उस मित्र के ऊपर भी आप आक्षेप लगाते हैं, वो आपके ऊपर लगाता है, अपनी गलतियां मानते नहीं है हम, और दूसरे की गलतियां निकालते हैं कि उसकी कमी से ऐसा हुआ, वो कहता है उसकी कमी से ऐसा हुआ। और कभी हम दोनों अपने आप को गिल्टी फील नहीं करते हैं, किसी तीसरे को इसके लिए दोषी ठहराते हैं कि उसके कारण हमारी दोनों की ये और ऐसा होता भी है, इसमें कोई गलत नहीं है, होता है ऐसा। तो लेकिन अल्टीमेटली तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए ना। लेकिन प्रिय साथियों, क्या होता है कि बहुत लोगों की सोच क्या होती है कि वक्त के साथ साथ लोग की सोच भी बदल जाती है। उस समय क्या हालात थे, क्या सोच थी, अब समय बीतता गया, समय के साथ साथ आपकी सोच बदली। और क्या बदली कि भाई चलो छोड़िए, पुरानी बातें हैं, छोड़ें, अब किसकी कमी थी, क्या था, किसकी गलती से हुआ, होना था हो गया। अब तो ये है कि दोबारा रिवाइवल हो जाए, हमारा वही मित्र हमारे जीवन में आ जाए और हमारी रीयूनियन हो जाए, दैट इज़ एनफ, बस वो काफ़ी है हमारे लिए, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रिय साथियों, ये तो बहुत अच्छी सोच है, ये तो कोई भी सुनेगा तो अच्छा इसको अप्रिशिएट करेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये कि ताली दोनों हाथ से बजती है। अब जो सोच पॉजिटिव आपकी हुई है या हो रही है इस समय पर वर्तमान में, तो क्या आपका जो वो मित्र है, अगर उसकी भी ऐसी ही सोच है, तब तो कुछ बात बन सकती है। और ये बात बनाना और बिगाड़ना ग्रहों के हाथ में है। तो ग्रह इस बात की इजाज़त अगर देंगे तो निश्चित रूप से आपके रियूनियन भी होगा, रिलेशनशिप भी रिवाइव होगी। और अगर ग्रहों की परमिशन नहीं होगी तो आपके लिए ये मुश्किल होगा। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें जानने के लिए आपके साथ हम जुड़े हैं, आपको बताने समझाने के लिए। तो साथियों, सबसे पहले बिना देर किए हुए सिंगल जातकों के विषय में बताएंगे कि सिंगल जातकों के लिए आप कुंभ राशि के जो जातक हैं, कुंभ लगन राशि के एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनका जो सिंगल जातक है उनको बताने जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में इस अगस्त 2024 में क्या कोई मित्र आ रहा है, इसकी संभावना है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, आपका एक तरीके से अपना जो माइंड है, जो दिमाग है, जो सोच है, वो तो पूरी तरह से इस दिशा में आप बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं, पॉजिटिव वे में। ये तो ग्रहों की ओर से क्लियर संकेत मिल रहा है। कई लोग तो ऐसे होते हैं ना कि अभी हम कुछ सोच ही नहीं रहे, दिमाग में ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं, तो हम क्या बताएं कि भाई हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। दिमाग में चीज़ें आएंगी तभी तो कुछ, या कोई हमें कोई ऐसा मित्र टकराएगा, मिलेगा, जीवन में आएगा, तभी तो कुछ आगे की बात प्लानिंग करने का फ़ायदा है। पहले से ही खाली पीली बातें करने से क्या मतलब है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं और आप किसी को पसंद भी कर रहे हैं, उसको लेकर के आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे, ये भी आपको बताना चाहेंगे। प्रिय साथियों, हालात यहाँ तक बने हुए हैं कि आप उनके साथ अभी से ही, चाहे कुछ भी ना हो, बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं, प्लानिंग आप बहुत आगे की कर रहे हैं। आपका जो दिमाग है वो बहुत चीज़ों में चल रहा है अभी। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर जो बताना चाहता हूँ, ये तो आपके माइंड की चीज़ें हो गई जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि कुछ इस प्रकार की सोच आपकी बन रही है फिलहाल में। लेकिन सोच बनने से तो बात नहीं बनती साथियों। देखिए, होता क्या है कि जब हमारी जो सोच है उसको जब हम अमली जामा नहीं पहनाते, जब तक, यानी कि जब तक हम उसको प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तब तक तो उसका रिजल्ट हमें क्या पता लगेगा कि ये जीरो है या कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो साथियों, यहाँ पर जो उम्मीद है जिस प्रकार की कि आपका, मैंने अभी आपकी साइड का तो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली, आपके विचारों को लेके आपकी सारी बातें। अब मैं बात करता हूँ जिसके विषय में आप इतने रोमांटिक हो रहे हैं या जिसको लेकर के आप इतनी सोच विचार में लगे हुए हैं, प्लानिंग में लगे हुए हैं। अभी उनकी ओर से आपको, एटलीस्ट मैं अगस्त की बात कर रहा हूँ तो अगस्त की बात करूँगा, अगस्त के महीने में आपको उनकी ओर से कोई अच्छा और पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाए, मुझे इसकी संभावना दूर तक भी नहीं है पूरे महीने। तो अभी इस बात की संभावना नहीं है, तो अभी आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और इसमें समय काफ़ी ज़्यादा भी लग सकता है। कुंभ लगन राशि के जातकों से बात हो रही है हमारी, एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन है,
सिंगल जातकों के लिए। तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर आपने जल्दबाजी की और आपने स्टेप लिए, आप आगे बढ़े या आपने अपना कोई प्रपोज उनको कर दिया, तो आपको फिर निराशा हाथ लगेगी। आप करके देख लीजिए। अगर आपको हमारी बातों का यकीन नहीं है तो ये अनुभव आपको हो जाएगा जो बात हम आपको कह रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो अभी हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, जो भी आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं चलने दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक्शन लेने का समय आएगा तब हम आपसे, क्योंकि हम तो एवरी मंथ आपके पास आते हैं आपका लव राशिफल लेके, हर महीने आपसे चर्चा करते हैं आपके लव राशिफल को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके। तो हम आपको अगर नेक्स्ट मंथ कोई चांस होगा तो नेक्स्ट मंथ बता देंगे, और आगे जा करके होगा तो तब बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। और अगर फिर भी आपको यकीन नहीं है या आप इतना सब्र नहीं कर सकते, इतना पेशेंस नहीं रख सकते, तो आप करके देख लें, रिजल्ट आपके सामने होगा नील। ये भी आपको बता रहे हैं। बेहतर यही है जो हम आपसे कह रहे हैं कि पेशेंस से काम करें। अभी चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें, वॉच करें, पूरी तरह से क्लोजली वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या देख रहे हैं, क्या वो आपको एंटरटेन करना चाहते हैं या आप में उनकी रुचि है या नहीं है। ये सारी बातें करें, अभी सिर्फ इतना करें। इससे आगे की बात अभी ग्रहों के द्वारा संकेत नहीं है। अगर आप करेंगे तो हम बार बार बोल रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका कहीं अफेयर चल रहा है कुंभ लगन राशि के जातकों का, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि प्रिय साथियों, ये जो महीना है आप अपने मित्र को नाराज ना करें, इस बात का बहुत ध्यान रखें। क्योंकि आपकी किसी भी बात को लेके या आपके किसी एटीट्यूड को लेकर के या आपके बिहेवियर को लेकर के या आपकी तरफ से कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल, बात की ज़्यादा मुझे फिक्र लग रही है। मुझे जो फिक्र लगती है वो यहाँ पर आपके वाणी की लग रही है कि आप वाणी से कुछ ऐसा ना बोल दें कि जिससे आपका मित्र जो है वो हर्ट हो जाए। इस बात की बहुत प्रबल संभावना है। तो यहाँ पर मैं आपसे इतनी ही बात कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक सामंजस्य, प्यार और एक अच्छा वातावरण बना रहे, तो वाणी पर अपने नियंत्रण जरूर रखिए। कोई उल्टा सीधा अगर आपने बोला अपने मित्र को, तो आपका जो मित्र है आपसे दूरी बना लेगा। ये इस बात की बहुत क्लियर इंडिकेशंस ग्रहों के द्वारा मिल रही है। अगर आप अपने दोस्त को, अपने उस मित्र को खोना चाहते हैं तो अलग बात है, या आपकी सेहत पर अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके आने से या उसके रहने से या उसके जाने से, तब तो कोई बात ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो हम जो कह रहे हैं उस बात का पूरा ध्यान रखिए। शादी का कोई योग नहीं है साथियों, मैं बताना चाहूँगा। शादी का योग बनेगा, लेकिन वो मात्र कितने दिन के लिए बनेगा? 16 तारीख से और 22 तारीख, 6 दिन के लिए। तो अगर 6 दिन में तो सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं, बहुत कम दिनों के लिए योग बन रहा है। 15-20 दिन के लिए योग बने तब तो कुछ बात हो गई, पहले से प्लानिंग की हुई है, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, अमली जामा पहनाना है। लेकिन 6 दिन में तो सब कुछ नहीं हो जाता। ब्याह शादी जैसे बड़े इवेंट में समय लगता है, टाइम चाहिए। तो योग तो बन रहा है लेकिन वो ना होने के बराबर ही है। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका वैवाहिक जीवन। प्रिय साथियों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इस समय बहुत ही ऐसा योग बना हुआ है ग्रहों के द्वारा कि हम थोड़ा कहने में भी हेजिटेट फील कर रहे हैं। यहाँ पर एक से अधिक विवाह का योग बना हुआ है और ये योग बनेगा 22 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, इस अगस्त के महीने में। तो 1 तारीख से 22 तारीख तक क्या योग बनेगा? योग ये बनेगा कि आप दूसरा विवाह यानी सेकंड मैरिज करने का प्लान कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये बहुत चीज़ें तेजी से चलेंगी। या जो आपका जीवन साथी है, या तो आप या आपका जीवन साथी, मेनली तो आपका ही ज़्यादा है कि आपका 1 से अधिक विवाह का योग बना हुआ है 1 तारीख से 22 अगस्त के बीच में। तो ये जो 22 दिन है बहुत संभाल करके निकालने की आवश्यकता है। 22 तारीख निकल जाएगी फिर इतनी परेशानी की बात नहीं है। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन की सुखों का प्रश्न है तो तनाव और टेंशन तो रहेगा ही। और आपका जो ये रोमांटिक मूड है ना, या रोमांस जो है, ये घर से बाहर रहेगा किसी के साथ और के साथ। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करना हूँ मैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात तो ये है कि जो लोग ये चाहते हैं जानना कि क्या इस महीने, अभी तक उनका कहीं नहीं था, क्या इस महीने पॉसिबल है, तो हाँ, चांसेस तो बन रहे हैं
आप इधर उधर हाथ पांव मारेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि इससे आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो जाएगा, ये ध्यान रखिए बहुत अच्छी तरह से। और मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जिनका ऑलरेडी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उनको भी मैं बताना चाहता हूं ये बात कि आपका दूसरा विवाह करने का योग बन रहा है और 16 तारीख से 22 तारीख के बीच का जो समय है, ये थोड़ा ज़्यादा तकलीफ दे, मतलब तकलीफ दे किस मामले में है कि आपका जो आप विवाहित हैं तो आपका विवाह के जो बंधन में आप बंधे हुए हैं इसको खतरा हो सकता है, और आपका जो झुकाव है वो अपने उस मित्र की ओर ज़्यादा हो सकता है। लेकिन 22 तारीख के बाद, 22 के बाद जो आपका मित्र है उसके साथ आपकी कुछ खटपट हो सकती है किसी बात को लेकर के, और फिर आप ये चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं कि मैं बहुत गलत था, और आपको अपनी गलती का रियलाइज़ भी आपको होगा, रियलाइज़ करेंगे आप अपनी मिस्टेक कि मैं बहुत गलत सोच रहा था, कि मैं दूसरा शादी करने की सोच रहा था, या जिसके साथ मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके साथ मैं प्लानिंग कर चुका था। और बाद में चीज़ें चेंज होंगी, और चेंज होंगी तो आपका अपने उस मित्र के साथ भी कुछ वाद विवाद पैदा हो सकता है, लेकिन आपका उस समय जो रुख है वो इधर होगा, वैवाहिक जीवन की तरफ। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। ऐसे ही कुछ हालात आप कुंभ लगन राशि के जातकों के इस अगस्त 2024 में होते दिख रहे हैं, विवाहित लोग जो हैं या जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है विवाह के बाद भी। बात कर लेते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो हालात कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोग चल रहे हैं कुंभ लगन राशि के, अभी ये वो समय बिल्कुल नहीं है आपके लिए कि अगर आप आगे बढ़ना चाहें, अपने उस मित्र से संपर्क करना चाहें या उससे मिल करके बातचीत करना चाहें, तो मुझे अभी उनका जो सोच है, जैसी आपकी सोच है, आपकी सोच और उनकी सोच प्लस और माइनस लग रही है। आप बहुत पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं या सोचेंगे, लेकिन वो इसका ठीक उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर के, वो ठीक इसके विपरीत चल रही हैं। तो इसलिए अभी इन चीज़ों में वक्त लगेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और अच्छा खासा वक्त लगेगा। चीज़ें नॉर्मल होंगी लेकिन अभी उसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा। यहाँ पर आपको भी पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। अगर आपने पेशेंस से काम लिया तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपके हाथ में आने वाला है, लेकिन इसके लिए थोड़ा लंबा इंतजार भी करने के लिए आपको तैयार मेंटली रूप तरीके से होना चाहिए। तो प्रिय साथियों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये था आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, हमारे एक्वेरियस एसेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनका मंथली लव राशि फल अगस्त 2024 का ये था। प्रिय साथियों, अगर आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं आप दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी एस्ट्रोलॉजी को लेकर के वीडियोस बनते हैं उनकी आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो वीडियोस भी आप तक पहुँचें और उनका लाभ भी आप लें, तो उसके लिए फिर हम आपको यही कहना चाहते हैं कि बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। तो साथियों, इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।